एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल न्यूमरोलॉजी विद शालिनी पे। मैं शालिनी टी शोरे आपके लिए लेकर आई हूं इस हफ्ते की साप्ताहिक टैरो कार्ड रीडिंग। ये एक पिक अ पाइल रीडिंग होने वाली है। ये है पाइल ए और पाइल बी। पाइल ए है नाइट ऑफ कप्स एंड पाइल बी है 10 ऑफ कप्स। आपको इन दोनों पाइल्स में से किसी एक पाइल को चूज करना है और उसके बेसिस पे हम देखेंगे कि कैसा रहेगा आपका आने वाला हफ्ता। क्योंकि ये पिक अ पाइल रीडिंग है, इसीलिए आपका कोई भी जोडियाक साइन है, आपका क्या डेट ऑफ बर्थ है, इस वक्त यहाँ पे वो मैटर नहीं करता है। इन दोनों पाइल्स में से जो भी पाइल आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है, जिसकी भी वाइब्रेशन के साथ आपको सबसे ज्यादा कनेक्शन फील हो रहा है, वो आपको चूज करना है और उसके अकॉर्डिंग हम कार्ड्स देखेंगे। इसके अलावा हम यूनिवर्स से खास संदेश भी लेंगे कि आते हफ्ते आपको अपने अंदर ऐसा क्या बदलाव करना है या आपको अपने ऊपर ऐसा क्या काम करना है जिससे कि आपका पीस ऑफ माइंड बना रहे और आप खुश रहें आते हफ्ते में। और अंत में हर पाइल के लिए हम ये भी जानेंगे कि एंजल्स आते हफ्ते के लिए आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि ओवरऑल आपका जो हफ्ता है वो कैसा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पिकअप पाइल रीडिंग। तो चलिए, जब तक आप लोग कार्ड्स की एनर्जी से कनेक्ट होकर अपने लिए अपनी चॉइस का पाइल ए या पाइल बी चूज कर रहे हैं, मैं आपको थोड़ा अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम है शालिनी टी शोरे और मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट और एक टैरो कोच हूं। और अपने इस चैनल न्यूमरोलॉजी विद शालिनी पे मैं बात करती हूँ टैरो की, न्यूमरोलॉजी की और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, और साथ ही साथ शेयर करती हूँ आपसे कुछ ऐसे टिप्स, ऐसे रेमेडीज जो आपकी लाइफ को और बेटर बनाते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, देन डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हर हफ्ते मैं आपके लिए टैरो और न्यूमरोलॉजी रिलेटेड वीडियोस, शॉर्ट्स लाती रहती हूँ। आप पहले से मेरे चैनल को देख रहे हैं और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, या आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और ऊपर दिए हुए बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते की पिकअप पाइल रीडिंग और देखते हैं कैसा रहेगा आने वाला हफ्ता पाइल ए और पाइल बी के लिए। हेलो पाइल ए, तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके कार्ड्स के साथ, देखते हैं कैसा रहेगा आपका आने वाला हफ्ता। जब तक मैं आपके कार्ड शफल कर रही हूँ, आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी देख सके कि उनका आगे आने वाला हफ्ता कैसा रहे और उनकी ब्लेसिंग्स आपको भी मिल सके। तो चलिए निकालते हैं आपके इस हफ्ते के कार्ड्स, देखते हैं टैरो कार्ड्स आपके लिए क्या बोल रहे हैं। बिगिनिंग ऑफ द वीक की एनर्जी है 5 ऑफ वॉन्ड्स। मिड ऑफ द वीक में आपको आया है द सन का कार्ड्स एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक यानी टुवर्ड्स वीकेंड आपके पास आया है एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। बहुत ही बढ़िया एनर्जी पाइल ए वालों के लिए है। और उसी के साथ साथ हम ओके, एक जंपिंग कार्ड है। तो चलिए, ये रहा यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए पाइल ए। ये टुवर्ड्स द एंड हम देखेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या बोलना चाहते हैं और साथ ही साथ हम निकाल लेते हैं कि एंजल्स ओवरऑल क्या बोलते हैं आपके आने वाले हफ्ते के बारे में। तो ये रहा आपका एंजल ब्लेसिंग्स का कार्ड। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कैसा रहेगा आपका वीक ओवरऑल। इन द स्टार्ट ऑफ द वीक, बिगनिंग ऑफ द वीक यानी कि मंडे, ट्यूसडे और तकरीबन वेडनेसडे तक जो मुझे एनर्जी आ रही है वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। यहां पर ऐसे चांसेस हैं कि आप किसी अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट में या किसी अननेसेसरी ड्रामा में या तो घिर जाएंगे, या हो सकता है कि आप कोई अननेसेसरी सीन या ड्रामा क्रिएट करें, कोई इश्यू जो इतना बड़ा नहीं है उसको बहुत बड़ा बनाएं। तो यूनिवर्स इस वक्त आपको ये गाइडेंस दे रहा है कि आते हफ्ते अगर कुछ भी सिचुएशन ऐसी लगे कि आप आउट ऑफ हैंड जा रही है या कोई सिचुएशन ऐसी है जिसको आप हैंडल नहीं कर सकते, प्लीज आप उस सिचुएशन से अलग हो जाइए। राय का पहाड़ आते हफ्ते किसी भी बात में बिगनिंग में हमको नहीं बनाना है, हमको उस एनर्जी को लेट गो करना है, बिकॉज मिड ऑफ द वीक की एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। तो बिगनिंग ऑफ द वीक में भी थोड़ी बहुत जो भी प्रॉब्लम्स आए उनको ध्यान से हैंडल करना है, अच्छे से हैंडल करना है। कोई भी आर्ग्यूमेंट या लड़ाई झगड़े को बिल्कुल हमको अवॉइड करना है। सो ये था स्टार्ट ऑफ द वीक आपके लिए पाइल ए।
अब आते हैं, बात करते हैं मिड ऑफ द आपका मिड ऑफ द वीक बहुत ही अमेजिंग है। द सन की एनर्जी आई है, बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आपके आसपास रहेगी। आप जो भी चीजें मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो मैनिफेस्टेशंस आपकी पूरी होंगी। नेम, फेम एंड सक्सेस आपको मिड वीक में मिलेगा। आप जिस भी काम को लेकर अपना मन बनाएंगे वो काम आप पूरा कर सकेंगे मिड वीक में। आपका पर्सनल कोई एजेंडा हो या आपका प्रोफेशनल एजेंडा हो, अपना 100% एफर्ट डालिए, बिकॉज हर चीज अचीव कर सकते हैं आप मिड ऑफ द वीक में। बस बिकॉज बहुत कुछ अच्छा जा रहा होगा, आप बहुत खुश होंगे, तो उस समय आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाना है। ये एनर्जी आपको ये भी बोलती है कि यस समय बहुत अच्छा है, बट हमको केयरलेस नहीं होना है, बिकॉज इस वक्त सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। हमको फ्यूचर की भी तैयारी कर लेनी है ताकि सब कुछ आगे भी अच्छा चलता रहे। सो मिड वीक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। आप बहुत हैप्पी रहेंगे, बहुत अच्छा फील करेंगे, बहुत खुश फील करेंगे। शायद आप कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं, ऐसे भी चांसेस हैं। और इसी के साथ साथ हेल्थ में मैं आपको ये एडवाइस दूंगी कि कोशिश करिएगा कि अगर इस हफ्ते आप मॉर्निंग वॉक्स पर कॉन्सेंट्रेट कर सकें, आपको थोड़ा भी टाइम मिले तो थोड़ा मॉर्निंग वॉक करिएगा, थोड़ा सनलाइट लीजिएगा, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अब आते हैं वीकेंड की तरफ। अराउंड फ्राइडे, सैटरडे, संडे, अगेन एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। आपको बहुत ब्यूटीफुल आइडियाज आएंगे, कुछ एक्सीलेंट अमेजिंग आइडियाज आपको आएंगे जो आपके आने वाले कल के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होंगे। कोई प्रॉब्लम की सिचुएशन अगर बाय एनी चांस, जिसकी चांसेस बहुत कम है, पर अगर किसी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में आप एंड ऑफ द वीक फंसते हैं तो क्विकली अपने आप को उस सिचुएशन से बाहर कैसे निकालना है उसका आइडिया आपके लिए खड़ा रहेगा। और एक चीज, जो भी आइडियाज प्रोफेशनल या पर्सनल फ्रंट पे, स्पेशली प्रोफेशनल फ्रंट पे अगर आपको कोई नया आइडिया या नया थॉट आपके दिमाग में आता है तो आई वुड रिकमेंड टू राइट दैट थॉट डाउन। उस वक्त आपके दिमाग में आ रहे हैं उन आइडियाज को लिख लीजिए, बिकॉज कुछ बहुत ही एक्सीलेंट, कोई बहुत ही अमेजिंग आइडियाज इस वीकेंड में आपके पास आने वाले हैं। सो ओवरऑल बहुत ही अच्छी एनर्जी है। बस स्टार्ट ऑफ द वीक में जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। किसी अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट में हमको नहीं पड़ना है, किसी के ड्रामा में हमको नहीं फंसना है। अब देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहता है आपके लिए, कि क्या करना है आपको अपने आप में, ऐसा कोई बदलाव या कोई ऐसी चीज जो आपको अपने लिए अपने अंदर करनी है ताकि आपका पीस ऑफ माइंड बना रहे, आपकी लाइफ की खुशी बने रहे और वो फ्यूचर के लिए भी आपके लिए अच्छा हो। तो देखते हैं यूनिवर्स ने आपको क्या संदेश दिया है। पाइल ए, स्किज़ोफ्रेनिया का संदेश आया है, यानी इस कार्ड के थ्रू यूनिवर्स आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आपके इमोशंस बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है। कभी तो आप बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, कभी आप बहुत ज्यादा हाइपर हो जाते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। साथ ही साथ आप वो सारी चीजें इमेजिन कर रहे हैं जो चीजें या जो सिनेरियोस कभी होने वाले हैं ही नहीं। मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत नेगेटिव थिंकिंग की साइकिल में चल रहे हैं इस वक्त पाइले। सो प्लीज अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो यूनिवर्स चाहते हैं कि आप वो सारी चीजें करना बंद कर दें, बिकॉज यूनिवर्स हमेशा आपके साथ है, हमेशा आपको ब्लेस कर रहा है। तो ये एक चीज इस हफ्ते आपको अपने ऊपर काम करनी है, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है। वैसे भी देखिए इन द बिगिनिंग ऑफ द वीक 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, उस वक्त तो स्पेशली आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओवर थिंकिंग मत करिए, ये मत सोचिए कि सब कुछ मेरे लिए गलत ही हो रहा है, ऐसा नहीं है। कभी कभी कुछ चीजें गलत होती हैं, इस वक्त हमको लगती हैं कि वो गलत हो रही हैं, बट वो सब चीजें हमारे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो जो भी सिनेरियोज या सिचुएशंस आप फेस करें उसको भगवान की मर्जी समझें और आगे बढ़ें। जो नहीं मिला वो अच्छा हुआ नहीं मिला, क्योंकि वो आपके लिए था ही नहीं, आपके लिए कुछ और बहुत बेटर भगवान ने सोच कर रखा है। इसीलिए नेगेटिव थिंकिंग पर कंट्रोल करिए, अपने इमोशंस पर कंट्रोल करिए। ये है यूनिवर्स का मैसेज इस हफ्ते आपके लिए। अब हम पूछते हैं अपने एंजल्स को कि एंजल्स ने क्या बोला है, ओवरऑल हमारा वीक कैसा जाएगा। तो लेट्स सी एंजल्स क्या बोल रहे हैं। वाओ, रूबी का कार्ड आपको आया है। रूबी का कार्ड का मतलब होता है मटेरियल गेन्स, पावर, लव एंड रोमांस। लव एंड रोमांस से भरा हुआ वीक रहेगा, अपने पार्टनर को मिलना हो जाएगा। हो सकता है जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या थोड़ा मनमुटाव चल रहा है, थोड़ा सा झगड़ा चल रहा है, बातचीत नहीं हो रही है,
थोड़े दिन से वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। हो सकता है उनका कॉल और मैसेज आ जाए। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं या रिलेशनशिप में हैं तो इस हफ्ते आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हैं। उसी के साथ साथ आप बहुत पावरफुल भी फील करेंगे। अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया, एनर्जीज इतनी अच्छी हैं, डेफिनेटली आपके अंदर एक अलग सी ऊर्जा, एक अलग सा पावर आपको फील होगा दैट आई एम द किंग और क्वीन ऑफ द वर्ल्ड। जो भी मैं चाहूँ वो अचीव कर सकता हूँ। इस फीलिंग को पकड़ कर रखना है, अपने अंदर बांध के रखना है, और जो भी आपके टारगेट्स हैं, जो भी आपके गोल्स हैं, पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, आपको इस हफ्ते अचीव करने में वो चीज़ हेल्प करेगी। इसी के साथ साथ मटेरियल गेन होने के भी चांसेस हैं आप लोगों के लिए पाइल ए। तो अगर कोई रुका हुआ पैसा है तो वो आ सकता है। डेफिनेटली इस हफ्ते बहुत सारे लोगों की सैलरी भी आ जाएगी, तो मटेरियल गेन तो ऑब्वियस ही है। उसी साथ साथ बिजनेस भी अच्छा चलेगा। बिजनेस में भी पैसे की कोई रुकावट आपको आएगी नहीं, रोलिंग आपकी चलती रहेगी। हो सकता है बिजनेस में कोई बहुत बड़ा ऑर्डर भी मिल जाए। तो ये थी इस हफ्ते की रीडिंग पाइल ए आप लोगों के लिए। जल्दी से इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए 111 कमेंट में टाइप करिए, और अगर आपने इस रीडिंग के साथ रेजोनेट किया है तो जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक भी दे दीजिए। उसी के साथ साथ अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए और मुझे सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी पाइल ए साप्ताहिक रीडिंग को लेकर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर। हेलो पाइल बी, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। चलिए कार्ड शफल करते हैं और देखते हैं पाइल बी के लिए आने वाला हफ्ता कैसा जाता है। सबसे पहला कार्ड बिगनिंग ऑफ द वीक में आपको आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स का। बीच में एम्परर की एनर्जी आपको आई है मिड वीक के लिए, और टुवर्ड्स द वीकेंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है आपके लिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। मंडे ट्यूसडे अप्रोक्सीमेट मिड वेंसडे तक की जो एनर्जी आपकी आई है वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। सैलरी आती है, उस हिसाब से ऐसा कई बार हो जाता है क्योंकि हमारे हाथ में बहुत पैसा होता है तो हम ओवर एक्सपेंसेस में पड़ जाते हैं, जो कुछ अननेसेसरी चीज़ें बाय करने लग जाते हैं और पैसे की उतनी वैल्यू करते नहीं हैं जितनी हमको करनी चाहिए। तो स्टार्ट ऑफ द वीक में ये एक सजेशन है, एक एडवाइस आई है आपको, एक वार्निंग साइन आया है आपको यूनिवर्स से कि पैसे को बहुत सोच समझ के खर्च करना है, क्योंकि हमको हमेशा याद रखना है दैट टाइम इज मनी। इसीलिए जो भी पैसा आपके हाथ में इस हफ्ते आएगा उसको बहुत सोच समझ के खर्च करें। साथ ही अगर कोई इन्वेस्टमेंट भी आप करने की इस हफ्ते सोच रहे हैं तो प्लीज़ उसको बहुत चेक करिएगा, हर चीज़ को अच्छे से पता करिएगा। वो भले ही शेयर्स हैं, भले ही SIP हैं, या बैंक में आप इन्वेस्ट करने कहीं जा रहे हैं, हर चीज़ की नॉलेज गेन करके ही इन्वेस्टमेंट करिएगा। बिकॉज इस हफ्ते पैसे के लिए इन द बिगिनिंग ज़्यादा खर्चा होने के चांसेस हैं और या गलत खर्चा होने के चांसेस हैं, इसलिए हर चीज़ का ध्यान रखते हुए ही हमको इस बार एक्सपेंसेस करने हैं स्टार्ट ऑफ द वीक में। इसी के साथ साथ काम तो हम कर ही रहे हैं, बट वर्क लाइफ और फन लाइफ का, पर्सनल लाइफ का बैलेंस भी हमको लेकर चलना है। काम भी करना है और हमको खुशियां भी बटोरनी है दोनों हाथ से, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ अपनी प्रायोरिटीज़ पे ध्यान रखिएगा, जैसे कि मैंने आपको कहा नीड्स एंड वांट्स में डिफरेंस समझिएगा। मिड ऑफ द वीक में आपको दी एम्परर की एनर्जी आई है। मिड ऑफ द वीक में किसी फादर फिगर से आपको बहुत सपोर्ट मिल सकती है। हो सकता है वो आपके फादर हों या आपके घर में कोई बड़े हों, या आपके कोई ऐसे टीचर हों, कोई गुरु हों जिनका आप बहुत मान करते हैं, या आपके ऑफिस में जो आपके बॉस हैं उनसे आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने के चांसेस हैं। साथ ही साथ आप इस हफ्ते कुछ ऐसे अच्छे डिसीजंस लेंगे मिड वीक जो आगे जाके आपके सक्सेस के चांसेस को बहुत बढ़ा सकता है। कोई भी सिचुएशन आपके ऑफिस में या आपके पर्सनल लाइफ में अगर आपके सामने आती है तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि उस सिचुएशन का आपको चार्ज लेना है, उस सिचुएशन का आपको होल्ड करना है, उस सिचुएशन से आपको भागना नहीं है। जितना ज़्यादा आप लीडरशिप रोल में रहेंगे इस हफ्ते, जितना बढ़ चढ़कर आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपनाएंगे और एक डिसिप्लिन को पकड़ के चलेंगे इस हफ्ते, उतना ही ज़्यादा आगे आपके सक्सेस का रास्ता खुलता जाएगा। तो ये हफ्ते मिड वीक में आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं। दोनों हाथों से उसको ग्रैब करिएगा और एक लीडर की तरह हर चीज़ को मिड वीक में हैंडल करिएगा। वीकेंड पर मुझे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है। ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप
शॉर्ट टर्म गेन के लिए लॉन्ग टर्म नुकसान कर बैठे। इस हफ्ते आपको हर डिसीजन टुवर्ड्स द वीकेंड बहुत सोच समझ करके ही लेना है। साथ ही साथ ये बात हमको याद रखना है कि हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं होता है। कई बार कुछ चीजों को हमको लेट गो कर देना है, बिकॉज लड़ाई हारने से ज्यादा खराब होता है इंसान को हार जाना। अगर फैमिली में या फ्रेंड्स के बीच में या पर्सनल रिलेशनशिप में कुछ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं तो थोड़ा सा अपनी ईगो को साइड में रखिएगा। जीतना ही है ये थिंकिंग को साइड में रख करके लॉजिकली अगर आप सोचेंगे और वाइज डिसीजंस आप लेंगे तो आप ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स को टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक अवॉइड कर सकते हैं। सो वीकेंड पर ध्यान रखना है, लड़ाई झगड़ा जरूरी नहीं है, प्यार बहुत जरूरी है, रिश्ता बहुत जरूरी है। इस बात का ध्यान रखते हुए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ या अपने पार्टनर के साथ डील करिएगा। अगर आप इस चीज का ध्यान रखेंगे तो आगे लोग आपकी इंटेंशंस को डाउट नहीं करेंगे, वरना इस सिचुएशन की वजह से प्यार में हो या फैमिली में हो आपकी इंटेंशंस पे डाउट आ सकता है कि क्या ये इंसान मुझे इतना प्यार करता भी है या नहीं। तो बस इस बात का ध्यान रखना है इस हफ्ते आपको पाइल बी के लिए। अब देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं कि आपके अंदर आपको इस हफ्ते किस चीज का ध्यान रखना है ताकि आपका हफ्ता पीसफुल जाए। ओके, कॉन्शियसनेस। देखिए कितना अच्छा कार्ड, जो मैं आपको बोल रही थी वही ये कार्ड भी आपको बोल रहा है, यूनिवर्स भी आपको बोलना चाहते हैं कि आपको बहुत कॉन्शियस होकर डिसीजंस लेने हैं। अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को या अपनी ईगो को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। हर चीज को आपको देखना है, आपको हर सिचुएशन में प्रेजेंट रहना है और क्या चीज आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, कौन सा रिश्ता आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, वो सोचकर ही आपको आगे डिसीजन लेने हैं। बी वेरी कॉन्शियस अबाउट द थिंग्स गोइंग अराउंड यू। जितना ज्यादा आप अवेयर रहेंगे उतना ही अच्छा ये हफ्ता आपका जाएगा। इग्नोरेंस में इस हफ्ते बिल्कुल नहीं रहना है, किसी भी चीज की इग्नोरेंस आपको हेल्प नहीं करेगी। कॉन्शियसनेस के साथ ये हफ्ता बिताना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए अब एंजल से पूछते हैं आपके लिए कैसा रहने वाला है ये हफ्ता ओवरऑल। Angels, please guide how will this week be for pile B overall। ये हफ्ता पाइल बी के लिए कैसा जाएगा। ओके, मंगूस का कार्ड आया है आपके लिए। ओके, बहुत ही प्यारा कार्ड है ये आपके लिए। देखिए किसी भी क्राइसिस में अगर आप पड़ जाते हैं तो उस क्राइसिस को आप बहुत इजीली ओवरकम कर लेंगे, ये बोल रहे हैं आपके एंजल्स आपको। सो किसी भी सिचुएशन में हमको डरना नहीं है, हमको हार नहीं माननी है, अपनी ईगो को हम पर हावी नहीं होने देना है। सोच समझ करके रिश्ते की इंपॉर्टेंस को, नजाकत को देख करके आपको डिसीजन लेने हैं। हर प्रॉब्लम से आप इस हफ्ते निकल पाएंगे। किसी तरह की लॉटरी भी जीतने के आपके चांसेस हैं। अब लॉटरी सिर्फ पैसा नहीं होता। यस आई अंडरस्टैंड, लॉटरी का नाम सुनते ही आप लोगों के मन में आया होगा कि जल्दी से जाकर एक लॉटरी की टिकट खरीद लेता हूँ, देख लेता हूँ कितने की लॉटरी लग जाती है। पर लॉटरी रिश्तों की भी होती है। हो सकता है जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं उनको कॉल आ जाए, उनको मैसेज आ जाए, उनके पार्टनर उनको मिलने आ जाए। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग रिश्तों में चल रही है तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाए, तो वो भी एक किस्म की लॉटरी होती है। जिन लोगों को अपने परिवार के साथ ज़्यादा समय नहीं मिलता स्पेंड करने के लिए, अगर उनको समय मिल जाए तो उनके लिए वो भी लॉटरी होती है। सो यस, ऐसी ही कोई लॉटरी लगने के आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। फाइंडिंग हिडन ट्रेजर। हो सकता है आपको इस हफ्ते कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिसकी एक्सपेक्टेशन आपको थी ही नहीं, तो बिल्कुल वो एक तरह से लॉटरी लगना ही हो गया। हो सकता है वो फाइनेंशियल ट्रेजर हो जो आपको मिल जाए, या आपको प्यार मोहब्बत का ट्रेजर आपकी लाइफ में आपको मिल जाए, अपने पार्टनर के साथ अच्छे टाइम का ट्रेजर आपको मिल जाए। जो भी हो, जो भी ट्रेजर आपको मिले, पाइल बी मैं बस यही चाहती हूँ कि आपका आने वाला हफ्ता बहुत अच्छा रहे। जिन चीज़ों पर ध्यान रखने के लिए यूनिवर्स ने आपको कहा है, प्लीज़ उन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। ओवरऑल आपका ये हफ्ता अच्छा जाएगा। अगर आपने इस रीडिंग के साथ रेजोनेट किया तो इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए, ब्लेसिंग्स जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं उन ब्लेसिंग्स को क्लेम करने के लिए कमेंट में 555 टाइप कीजिए। पाइल बी कमेंट में 555 टाइप कीजिए और इस रीडिंग को अपने लिए क्लेम कर दीजिए। उसी के साथ साथ मुझे ये भी बताइए कि दुनिया के या देश के किस कोने से, किस हिस्से से आप हमारे साथ जुड़े हैं, कितने नए दोस्त हमारे बन रहे हैं, ये जानने के लिए मैं बहुत उत्सुक रहती हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को एक थम्स अप, एक लाइक भी दे दीजिए। और अगर अब तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। सब्सक्राइब भी कर लीजिए और ऊपर दिए हुए बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।
पायल भी इसी के साथ आपसे मैं विदा लेती हूँ। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी आज ही के दिन, नेक्स्ट वीक की वीकली टैरो रीडिंग लेकर मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगी। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, आप सब खुश रहिए। मेरी दुआ है कि जितनी खुशियाँ परमात्मा आपको देना चाहते हैं वो खुशियाँ आपको ज़रूर मिले। थैंक यू एंड बाय बाय।